खुशी का मौका है कि हमारी इसको हम मेडिकल कम्युनिटी कह सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स और इस फील्ड से रिलेटेड जो हमारे हॉस्पिटल के का जो मैनेजमेंट के वाले हैं वो फार्मासिस्ट हैं, बहरहाल इस फील्ड से रिलेटेड अफराद। और हम ये भी जानते हैं ये कम्युनिटी का, कौम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डॉक्टर्स और जिसको हम मेडिकल कम्युनिटी कहते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी के लिए और बिलखुसूस इस तरह के हालात में, पेंडेमिक वगैरह के इस तरह के हालात में जो हम योगदान हमारे डॉक्टर्स, जो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल से रिलेटेड ये जो अफराद जो किरदार अदा कर सकते हैं, वाकई आजकल हम ये कह सकते हैं कि हमारे डॉक्टर्स दे आर द ट्रू वॉरियर्स इस पेंडेमिक के हालात में। और हम ये भी जानते हैं कि कोरोना वायरस के सिलसिले में और हमारे डॉक्टर्स भी हमारी इन बातों से इत्तेफाक करेंगे कि ये मर्ज जितना मामूली है उतना गंभीर भी है। और इसमें सबसे बड़ी बात और अहम बात ये कि जैसे इस्लाम की हमारी जो हमें जो तालीम दी गई है कि प्रिकॉशंस, एहतियात, और यह मसल तो हम में से हर एक ने सुना है कि हमेशा प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर, क्योर से प्रिकॉशन एहतियात बरतना। और उसमें दीनी नुक्ते नज़र से, खैर इससे पहले मैं आप तमाम मेडिकल रिलेटेड फील्ड से आए हुए हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही मोहतरम आप तमामों का मजलिस इस्लाह तंजीम के इस प्लेटफॉर्म से दिल के गहराइयों से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ, अहलन व सहलन कहता हूँ। गर्ची अलग बात है कि पेंडेमिक के इस तरह के हालात में हम आज यहाँ पे बैठे हैं। अल्लाह करे कि कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए और कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए जो कंट्रीब्यूशन हमारे डॉक्टर्स दे सकते हैं, हो सकता है कि हमारे लिए ये नुक्ते आगाज़ हो, ये हमारे लिए शुरुआत हो और आइंदा इंशाअल्लाह हमारे डॉक्टर्स के साथ और इस फील्ड के ज़िम्मेदार अफराद के साथ हम इंशाअल्लाह नॉर्मल हालात में मुआशरे की भलाई और फलाह बहबूद के लिए इंशाअल्लाह इन एजेंडों पर मिलकर बैठेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। अब हम जानते हैं, जैसे अब बातें यहाँ पे आई हैं कि जो अर्ली सिम्टम्स यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा अहम रोल यहाँ पे हमारे दीनी नुक्ते नज़र से उलमा का है और तिब्बी नुक्ते नज़र से हमारे डॉक्टर्स का है। और हम भी ये भी जानते हैं कि हमारे अब भी बहुत हज़ारों पेशेंट ऐसे हैं जिनको अब भी नहीं पता होगा। मैं बहुत एतमाद से बात कह सकता हूँ, अब भी उनको नहीं पता होगा कि हम क्योर हो चुके हैं और हमको जो कोरोना आ भी चुका है और जा भी चुका है। नहीं, इसलिए कि जो है जो हमारे डॉक्टर्स और जिस पुरुष थे वो उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन बहुत तकलीफ इस बात की होती है क्योंकि तंजीम इस वक्त जो आज 4 महीने से या 5 महीने से कमोबेश हर फ्रंट पे तंजीम, अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम का अपना जो किरदार है वो आप सबों के सामने है। आज उसको बयान करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। बहुत अफसोस इस बात पे है जब इस तरह के दोनों नुक्ते नज़र से, इस्लामी नुक्ते नज़र से और तिब्बी नुक्ते नज़र से, दोनों नुक्ते नज़र से अगर हम लोग सोचें तो हमें अपना इस्लाम भी, अपना मज़हब भी ये कहता है कि अपने आप को किसी तरह की हलाकत में मत डालो। हदीस नबवी की रोशनी में, इस्लामी कुरानी तालीमात की रोशनी में और हमारा जो है मेडिकल लाइन से अगर आप कहें तो उसमें भी ये कि आप एहतियात करना बहुत ज़रूरी मसला होता है। जैसे आप बातें यहाँ पे आई कि सेचुरेशन लेवल जो है 70 तक पहुँच जाता है, उसके बावजूद भी हमारे पेशेंट घर में रहते हैं। मकसद कोई IMF और ये जो तंजीम है या हमारा BKMC भटकल खलीज मुस्लिम काउंसिल है, हमारा जॉइंटली इस हॉस्पिटल को बनाने का हमारा मकसद ये है। इसमें कुछ नहीं ये कि हमारे लोग यहाँ पे आखिरी वक्त तक अपने घरों में बैठे रहते हैं, किसी तरह भी उनकी काउंसलिंग करके, उनको मोटिवेट करके, माइंडसेट पेशेंट का सबका अलग अलग होता है। पेशेंट सबसे पहले अपने डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर्स के पास जाते हैं,
मैं अगर हूँ, अगर मुझे कोई भी अगर मर्ज होता है तो मैं सबसे पहले मेरे फैमिली डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ, और फैमिली डॉक्टर से आने के बाद वो उनसे एडवाइस लेते हैं, वो उनसे मशवरा लेते हैं। अगर उनको जो नसीहत वहाँ पे मिलती है, वहाँ पे जो एडवाइस उनको वहाँ पे मिलती है, वहाँ पे जो मशवरा वहाँ पे उनको मिलता है, वो उस पर अमल करते हैं। मैं सही आपसे एक बात कहता हूँ, अगर आज आप उनको हमारे डॉक्टर्स अगर आप उनको सही गाइड करेंगे, उनका लेवल देख करके क्रिटिकल कंडीशन पे पेशेंट पहुँच जाते हैं, बहुत अफसोस होता है 70, 60, यहाँ तक कि 55 और 50% तक सैचुरेशन लेवल हो जाता है। घर में लोग रहते हैं और घर में जाकर के आप उनको ऑक्सीजन देते हैं, और अफसोस के ऑन द वे हमारे लोगों का इंतकाल हुआ है। मैंगलोर पहुँचने के बाद ICU में पहुँचने से पहले उनका इंतकाल हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त के हालात हैं, इससे की बीमारी देखिए, ये हालात वक्ती तौर पर हैं, हालात इंशाअल्लाह रुकेंगे, हालात इंशाअल्लाह अच्छे हो जाएंगे। इससे कि कुरान में आता है कि हर चीज़ जो आती है दुनिया में, हर चीज़ सिवाय अल्लाह की ज़ात के हर चीज़ पानी है। हर चीज़ जो आती है उसके एक लिमिटेड टाइम के लिए आती है, ये वक्त मुकर्रर के लिए आती है। ये मर्ज आएगा इंशाअल्लाह, ये मर्ज जाएगा, लेकिन इस सिलसिले में हमें रूहानी तौर पर भी अपने आमाल के दुरुस्तगी, अल्लाह से जवाबदेही का एहसास, ये सबसे पहले अपने आमाल के दुरुस्तगी सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ इस्लामी तालीमात की रोशनी में, हम ही नहीं कि इस्लामी में तालीमात की रोशनी में जो एहतियात जो हमें करना है इस मर्ज के सिलसिले में, वो भी हम पर वाजिब और ज़रूरी है। यह हुक्म है, हराम है अपने आप को हलाकत में डालना, अपने आप को जानबूझ करके हलाकत में डालना हराम है। कॉन्टेजियस जो डिसीज़ है, ये इन्फेक्शियस जो डिसीज़ है, मुतादी ये जो वबा है, हमको पता है घर में अगर रहेंगे और अगर उसके अंदर अगर सिम्टम्स है, ये सिम्टमेटिक है, ठीक है, घर में रह करके अलग आइसोलेशन में रह करके इलाज कर सकते हैं। सिम्टम्स हैं उनके अंदर तो कम अज़ कम आइसोलेट करें, हॉस्पिटल में लेकर के जाएँ। इसलिए कि हमें इस्लाम ये तालीम नहीं देता कि हम अगर सिम्टम्स है हमारे अंदर और हम घर में रहें और हमारा ये इन्फेक्शन ये मुतादी या मर्ज किसी दूसरे को लगे, यह हमें इस्लाम की भी तालीम नहीं है। हमें बहुत ही दर्दमंदी के साथ, बहुत ही दर्द के साथ हम आज हमारे डॉक्टरों से हम ये चाहते हैं, जो हॉस्पिटल अब जो बना हुआ है, ये जो प्राइमरी केयर सेंटर, ये सिर्फ खिदमत खल्क के जज्बे से बना है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले हम लोग इंसान हैं, उसके बाद हम डॉक्टर्स हैं, उसके बाद हम आलिम हैं, उसके बाद जो कुछ है वो सब बाद में है। सबसे पहले हम ये और अल्लाह ने हमको सबसे पहले जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है, वो सबसे पहले एक अच्छे इंसान होने के नाते अपने इंसानियत के फर्ज को हमें निभाना है। तो इसीलिए हमारे बहुत दर्द हमारे डॉक्टर से, आप हमसे जुड़े रहें, आप हमसे मिलें, आप हमसे मिलते रहें, हालात का जायज़ा लेते रहें। हम और आप इंशाअल्लाह मिल करके इस वक्त की जो ये जो बीमारी है, इसका इंशाअल्लाह मिल करके मुकाबला करेंगे, प्लानिंग करेंगे, एक साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर इंशाअल्लाह हम लोग जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम लोग इस बीमारी को और ज़्यादा काबू में रखने में हम कामयाब हो जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम लोग यहाँ पे मीटिंग बुलाए तो वादा किया था हम लोग 5 बजे स्टार्ट कर देंगे। मीटिंग होगी, अभी लगभग हमारा आधा पौना घंटा चले गया। असल मुद्दे पे हम आएंगे। हम आपको यहाँ पे बुलाए डॉक्टरों का सलाह हमको चाहिए, आपकी राय हमको चाहिए, आप क्या चाहते हैं। अभी ये लोग हमारे जिम्मेदार लोगों ने कहा जो बीमार जो घर में बैठे हैं डर रहे हैं बाहर आने के लिए, उसको बाहर कैसा लाना चाहिए। एक ही हमारा मन पर बोला वही उनको लाके उनको सेहतमंद बनाने का हमारा काम है। इसके लिए क्या है, आप 1 बाय 1 दीजिए। आप हमारे किसी बात नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे आप जो डॉक्टर पे आए हुए बहुत खुशी है। हम अस्पतालों को मालिक को अस्पताल के यजमान को भी बुलाए थे, हमारे वेलफेयर अस्पताल के जिम्मेदार भी यहाँ पे आए, आयशा हॉस्पिटल के जिम्मेदार भी, आसिया हॉस्पिटल के जिम्मेदार भी यहाँ पे आए हुए हैं, और हमारे लाइफ करके नया हॉस्पिटल है। अभी हम स्कूल में जाने का मौका मिला मेरे को, जैसे कि बैंगलोर में गए जैसा लगा मेरे को। आप लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत शुक्रिया। और हमारे नूर शम्स वो भी हॉस्पिटल के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। माइक हो, हेलो नूर शम्स वो भी आए हुए यहाँ पे आए हुए हैं, और एक लाइफ के रोगे और हमारा निशा मेरे सामने बैठे हुए। पहला 4-5 हॉस्पिटल हमारे हैं, हम लोग इधर से बुलाए थे और हम लोग आए। हमको हॉस्पिटल भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, दोनों का यहाँ पे मामला है। तो
ना डॉक्टरों को भी नहीं छोड़ सकते हम, हॉस्पिटल को दोनों भी चाहिए हम। पर हम लोग टेम्पररी के लिए तात्कालिक बोल टेम्पररी हम लोग हॉस्पिटल यहाँ पे बनाए हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं, 2 महीना 3 महीना रह सकता है और इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल हमारे मेडिकल के कायम रहेंगे। बहरहाल अभी हमारा एक ही मुद्दा है, तो हम कैसे लाएंगे उनको, जो हमारे बीमार लोग जो डर को बैठे हैं। जो बात लोग बोलते हैं कि हम लोग बीमारी मर गए तो हर कहीं मैंगलोर में जाके मरना नहीं है, तो बेमैयत भी नहीं मिलती वहाँ पे हमको दूसरे के पास पुत्तूर में सुलिया में वो मामला भी गवर्नमेंट से हल हो गया है, आपको मालूम है मैयत अभी आ रही है, तो वो टेंशन नहीं चाहिए, हम अपने गांव में रहेंगे, गांव में मरेंगे। ये उनका मुद्दा है थोड़े पेशेंट का, थोड़े पेशेंट लोग डर को है, ये सब बात हमारे सामने है। अभी आप लोग डॉक्टर है, अभी हम लोग आप लोग के पास हमारे पास कोई आता नहीं बीमार बोल के, हमको डरते हैं बीमार बोल गवर्नमेंट में लेकर डालते बोल के, मगर आपके पास आते हैं डॉक्टर साहब ऐसा हुआ ऐसा है, आप लोग उनको टच में रहते हैं, आपको बराबर मालूम है कितने लोग बीमार है कितने लोग सेहतमंद है। बहरहाल मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों को अभी चॉइस करना चाहिए, कैसे उनको लाना चाहिए, आप तरतीब दीजिए। आप यहाँ से नहीं करेंगे इंशाल्लाह हम करेंगे, हम काम करने के लिए यहाँ पे आए और तंजीम की तरफ से हम उसको कैसा लाना है आप हमको गाइड कीजिए, एक बात है। दूसरी बात ये थी, आज हमने बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे आए नहीं है, हमारे डॉक्टर नूलामी साहब उनकी फैमिली मिसेस को बुलाया था हमने, डॉक्टर सलीम को बुलाया था, वो जो अपने डिस्पेंसरी में मैं बोला आधा घंटा दो कॉम के लिए, डॉक्टर नासिर हमारे लेफ्टिनेंट नासिर साहब को बुलाया था, डॉक्टर लुकमान को बुलाया था, डॉक्टर हकीम अब्दुल्ला को बुलाया था, डॉक्टर हमारे तुम्हारे फिरजादे नौमान बहुत फेमस डॉक्टर हैं, बहुत उनके घर घर जाके हम खुद जाके उनको बुलाए थे। क्यों बुलाए थे? इतना दर्द से, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपके पास बहुत पेशेंट, आप लोग यहाँ आना चाहिए, हम लोग बैठ के थोड़ा मुखामुखी चर्चा करना चाहिए, उसके लिए बुलाए थे। बहरहाल थोड़े दो लोग आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अभी मेरा भाषण भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ और आप अभी बोलने दीजिए हमारे एक एक खोल के कैसा काम करना, क्या करना चाहिए। हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम, आदमी जो सेहतमंद, जो आदमी बीमार है उसको सेहतमंद करना चाहिए, कैसा लाना चाहिए, उसके बारे में आप अभी बात करो। मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। मैं अभी डॉक्टरों में से किसी डॉक्टर को दावा देता हूँ कि वो अपनी आगाह, अपनी राय, अपनी मशवरे से हमें नवा दें और ताकि इस कोविड सेंटर के तंजीम को साथ लेकर एक ऐसा तैयार करें कि भाई जो सिचुएशन का मुद्दा हो जिसकी, उनके बारे में पूरी तौर पर हम खबर रखें। ऑक्सीजन का मामला हो या उन्हें आइसोलेट करने का मामला हो तो किस तरह से किया जाए। तो उसी अफरा तफरी में अल्लाह के प्रोग्राम से एक हमने कोविड सेंटर कहें या इमरजेंसी हॉस्पिटल कहें, हमें सरपरस्ती अल्लाह की मदद से रही। इंडियाना मैंगलोर से वहाँ के यूसुफ कुंडे साहब, मेरे और आशिफ मधुशम साहब के बहुत बड़े रवाबित हमसे बड़ी दोस्ती है, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें। तो उसी बात को नजर रखते हुए हम यहाँ एक बिल्डिंग रेंट पर ले लिए और वहाँ पर हमारे फेडरेशन के नौजवानों ने बड़ी हिम्मत करके रातों रात वो बिल्डिंग को तैयार किया और वो इस कदर बन गई कि अपने जो डॉक्टर हजरात वहाँ पर है वो कहते कि इनको पक्का हॉस्पिटल बन गया। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम सिर्फ इमरजेंसी के खातिर वहाँ पर 3 MBBS डॉक्टर्स हैं, तजुर्बाकार हैं और साथ में हमने 8 नर्सेस, जिसमें ब्रदर्स 5 हैं और 3 फीमेल नर्सेस हैं। साथ में हेल्पर्स के लिए हमने लोकल से लोगों को रिक्रूट किया है। आपको ताकि होगा जिन्होंने भी आगे दौरा किया, हॉस्पिटल का इंडियाना का सर्वे आया और उन्होंने मुकम्मल कुंडे साहब पहुंचे, उन्होंने अपनी तरफ से मुकम्मल इतना तय किया कि वाकई में आप लोग जो गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, इतना उनके ऊपर ये असर पड़ा कि उन्होंने भी कहा कि पर मेरी तरफ से भी हमें कोई कमाना नहीं है, कुछ कमाना नहीं है, इसमें हम आपके साथ मेरा सेकंड घर बढ़ते जाए। उन्होंने बात वादे तौर पर कह दिया। उसके बाद ये बातें हुई तो वहाँ पर कई चीज़ों की जरूरत होती है और हॉस्पिटल करने के बाद अल्लाह के फजल से, आवाम के ताउन से और खास करके जिम्मेदार साहब को मिलने से हमारी कुव्वत इतनी बनकर बाहर आई कि हमें उन पूरी चीज़ों को हासिल करने में बिलखुसूस
हमारे नौजवानों का साथ रहा, तंजीम के नौजवानों का साथ रहा, फेडरेशन का पूरा साथ रहा, तो हमने वो मीटिंग मुकम्मल तौर पर तैयार की और आज अच्छा खासा हॉस्पिटल का परफॉर्मेंस हो रहा है। जैसे हमारे मौजूद साहब ने कहा कि वहाँ पर पेशेंट आए और अल्हम्दुलिल्लाह सियासत होकर चले गए। हम चाहते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है, मैं बिलखुसूस हमारे जितने डॉक्टर हजरात हैं और मेडिकल लाइन से जितने भी कनेक्टेड हैं, उनको हमने आज दावत दी थी हमारी कमेटी में। मैं खुद इस कमेटी का जॉइंट कन्वीनर हूँ, उस कमेटी से बड़ी जिम्मेदारी से करता हूँ। 2020 में किया क्या आपने, अप्रैल 20 में किया क्या, मई में क्या क्या, इसका हर एक मंथ बुकलेट बनाइए ताकि कल अगर आपको गवर्नमेंट पूछे कि आप क्या क्या आप फेंक सकते हैं क्योंकि हमारे अचीवमेंट से है। ठीक है, फिर हमारे सामने जो बताए हैं अतीकुर्रहमान मुनीर साहब, उनका भी बड़ा ये है, वो चार्टर्ड फ्लाइट भी अरेंज किए और यहाँ पर जो मैं कहता हूँ उसको PCC यानी प्राइमरी कोविड केयर सेंटर, आप उसको क्या नाम दिए मुझे पता नहीं है, वही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा आपकी कामयाबी है। बहुत सारे लोग भटकल के डरते थे मैंगलोर जाने के लिए या बाहर जाने के लिए। अब मैं ही 1 या 2 पेशेंट्स आपके प्राइमरी केयर सेंटर में भेजा हूँ, प्राइमरी कोविड केयर सेंटर। तो आप लोग भी बताना चाहिए और हम भी बताना चाहिए कि हम कैसे बाहर निकाले लोगों को, क्योंकि जो डर के अंदर है, क्योंकि आप भी जानते हैं हम तो अपने क्लिनिक में बैठ के पेशेंट देखते हैं, आप कम्युनिटी के अंदर या मोहल्ले के अंदर घूमते हो, आपकी तरफ से भी यानी एक एडवाइस आनी चाहिए कि कैसे उनको निकालें। हम हमारे तरफ से जो भी टेक्निकल और मेडिकल नॉलेज है वो हम आपको देंगे। आप क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो सकता है या कोई अगर बात करना चाहे तो बात भी कर सकते हैं, यही है। फिर ज़्यादा वक्त नहीं लेते, मैं इतना ही लेकर खत्म करता। अंदर तक मतलब गली कोचों में इस निस्बत से कैसे अवेयरनेस देना, ये काम पर हम लगे हुए हैं इंशाअल्लाह। आज आम्ही जमलो मकसद का होता जे कोण पेशंट जो आपल्या घरात बेसून आहे, जो सॅच्युरेशन लॉकडाऊन याने जो डॉक्टरांकडे रोशन आहे आणि वेगळे घरी बसून जातात। आज आमची गावाची कोण माशाल्लाह जो पटकन मजलिस इस्लाम तंजीम IMF आणि वेगळे राबिता जो मिळून एक हॉस्पिटल कायम केला पटकन सगळं यानी जो पेशंट सगळं मँगो डोसची कमी तकलीफ मँगो डोस कमी दितात त्यांचे सगळं एक हॉस्पिटल पण केला। आणि मी छाता के आमचे डॉक्टर्स आमची गावाची जे डॉक्टर्स वाटे यानी कोणी डॉक्टर देते नाही ना हॉस्पिटल की जिम्मेदारी वाटे त्या वाटे फार्मासिस्ट वाटे मगर डॉक्टर मीरा साहब देता है म्हणजे डॉक्टर नसीम खान डॉक्टर यासीन साहब देता है। अगर मैं छात्रों को जरा डॉक्टर से ऊँचे होते डॉक्टर आरिफ यानी आज डॉक्टर्स जरूर ऊँचे होते यानी हे खास करून सिर्फ डॉक्टर्स सगळं यानी आपले पेशंट तुमच्या हाती जेवढे पेशंट जातात यानी कोविड सेंटर जो प्रायमरी सेंटर कोविड सेंटर केला हे आमची माणसाचं खिदमत तुमच्यासोबत केला त्यांचो जो एक मुद्दा आहे का मतलब माणसे बदल घराभितर बसतात घराभितर परेशान राहून राहतात आणि बदल आपण सर्फिंग आपण ट्रीटमेंट करतात गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलवर पितात ते सगळं त्यांना आम्ही सपोर्ट करूची जरुरी। आज आम्ही डॉक्टर सपोर्ट करणार ती कोण करतात पेशंटासोबत आम्ही पेशंट आमच्याकडे आमचे आम्ही त्यांना फिरवून नव्हता ते एक जिम्मेदारी अपने हे जे अपनी मेहनत टीम मजलिस तंजीम आयोजन आणि खलीफ काउंसिल मिळून एक बड़े जबरदस्त कदम आगे करून ते ओपन केले। मैं ये चाहता कि आमचे डॉक्टर्स अगर कोई पेशंट जो सिम्टमॅटिक रहता एसिम्टमॅटिक रहता सिम्टमॅटिक पेशंट जो आहे जरूर त्यांना आम्ही फिरवून देऊगा मगर सॅच्युरेशन डिसॅच्युरेटेड झाले अगर 70 आ रहे त्याचा काही को काही करू शकेल नाही त्यांच्याकडे त्यांना इश्यू पेशंट गेले ते को काही करू शकेल नाही किंवा जो माशाल्लाह तुमची डॉक्टर्स वाटे
ते बरी कोशिश करतात मगर त्यांच्या तुम्ही काय जाणं ते लास्ट मोमेंटावर वतात पेशंट्स ते सगळं मी चाहता की आमचे डॉक्टर सादर हो कदम इस्तेमाल करतात की झाले ते कोशिश करून आम्ही तो कोविड सेंटरात आम्ही तो एक मिशन काही करूंगा त्यांचं एक मिशन आम्ही जो तयार केला तो मिशन आम्ही कामयाब करूंगा ते जो मी चाहता की आमचे डॉक्टर्स खास करून अगर कोणी पळोवंक शकतात ऐकूंक शकतात युट्यूब भितर या न्यूज भितर तुम्ही ऐका की आमचे डॉक्टर्स खास करून सांगता वाटे त्यांचं मिशन आम्ही कामयाब करूंगा याने खाली मिशन ओपन केलं आम्ही त्यांच्याकडे कधी कन्सेशन रेट्स वर आहे आज मेकच तिंगा तकरीबन 8 ते 10 पेशंट काढलो होतो अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 पेशंट नेगेटिव्ह जाऊन डिस्चार्ज जाऊन गेले आणि आज तो एक पेशंट डिस्चार्ज झालो इंशाल्लाह फाउंडेशनची 2-3 पेशंट वाले ते को डिस्चार्ज झाले इंशाल्लाह आणि ते म्हणजे खुश वाटे त्याचं मी चाहता की आमचे डॉक्टरचा आमच्या हॉस्पिटल जिम्मेदार जो वाटे जो लेडीज डॉक्टर त्यांच्याकडे वाटे मी त्यांना पण सांगू चाहता की तुम्ही आपले डॉक्टरचा असून तुम्ही समजा की खास करून अगर तुमचे सामने देखतात सिम्टोमॅटिक पेशंट सिम्टम्स आहे तरी त्यांना खास करून तुम्ही एक ट्रान्सफर कोशिश करा याने कोविड सेंटरात रेफर करा आणि तिला जो मॅनेजर वाटे आधी साहेब जो वाटे ते बरी कोशिश करा त्याचे सगळं एक नंतर सोडून पैशाला पण राहतात इशी बरी नौजवान वाटे फेडरेशन बरी ते काम केला फेडरेशनची चढणे को ते सब मी चाहता की खास करून तुमचं मिशन आम्ही कामयाब करूंगा आणि हे सिम्टोमॅटिक आम्ही डॉक्टर अगर कोणी आम्ही ढकलून दोन एक दोन दिवस काही ट्रीटमेंट करू शकतात ट्रीटमेंट करूचे अगर त्याच्यानंतर आम्हाला काही देखतात सिम्टम देखतात कोणतं असतात ते हे सगळं बनलेले कोरोना जो खूप मोठा समज 3 टेस्ट आयला 3 टेस्ट करते वाटेल मेडिलाइन करते वाटेल आमचे शाकीर साहेब करते वाटेल जो फेरेटिन लेडियन डी डायमर ते टेस्ट करून आमकां ओळखू पडटा काय आहे का म्हणून वो चान्सेस असे हे देतात अगर असे नाही आमचे डॉक्टर हे करू शकता की तुम्ही ते प्रायमरी कोविड सेंटरात इंशाअल्लाह तिंगा फेडरेशन सावज इंशाअल्लाह फॅसिलिटी निके आहे सावज बिल्लांकून काही प्रॉब्लेम नाही अल्हम्दुलिल्लाह कधी निके हे कामयाब जातो रहते इंशाअल्लाह मैं सांगून मैं खत्म करू शकतो डॉक्टर साहब ने आया है जिससे अराकीन शुक्रिया अदा करता कि हालात को देखते हुए जो मीटिंग बुलाई है ये बहुत ज़रूरी थी और जो आज तक जिन्होंने तंजीम ने डॉक्टरों से ज़्यादा काम अंजाम दिया अभी तक हम लोगों को दूसरे डॉक्टर हैं या गवर्नमेंट डॉक्टर हैं लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया कोरोना 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 पहले हम सुनते थे कोरोना नाम की एक चप्पल आती थी बहुत मशहूर थी और एडवर्टाइज में भी हमने सुना है मेरी चोर मेरी कोरोना चप्पल चोरी कर लिया तो आज एक कोरोना का जूता जो है हमारे सर पे चलाया जा रहा है इतने खौफ की ज़रूरत नहीं जितना खौफ दिलाया जा रहा है कोरोना एक वायरस है आपको फिर से फर्स्ट में पढ़ाया जाता है कोरोना वायरस उससे क्या होता है एक मामूली फ्लू जैसी चीज़ होती है इसके अलावा कहता है इसमें कुछ डरने की बात नहीं कहा जाता है कि तो डॉक्टरों ने कहा खासकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कि कोरोना की कम से कम 20 किस्में उसमें से 14 किस्में बेहतर किस्म की होती हैं और 4 किस्में आखिरी वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं अल्लाह का शुक्र एहसान है कि वो ज़्यादा जो ज़रा है वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं मैं हमारे यहाँ जितने पेशेंट आते हैं और मैंने इसका इलाज किया है मैंने देखा है कि मामूली वायरस का शिकार थे फ्लू का शिकार थे और अगर वो घर में बैठे रहे तो उनकी तकलीफ बढ़ जाती थी लोगों को ड्राया ज़्यादा जा रहा है और लोग जो हैं इलाज कराते नहीं घर में छुपे बैठे रहते हैं और जो इब्तदाई जो जिसमें इलाज करना होता है वो नहीं करते हैं एवढे जबरदस्त आपण आज कोमासोबत भतीची जरूर होती आणि आमचे नौजवान की हालत वितरकाच्या तरीबात काम केलं की कोणतं काय बोलला आहे राज शिकार गीता शिकार त्यामध्ये जे उठावे चालले पडतो एकदम कोणत्या ती स्ट्रॅटेजी या शिवाजी परवा करण्याचं काम केलं आणि आमच्या वालेला म्हणजे आमचे क्रीडा होते बदल नाव घेऊन शिक्षण आहे लेकिन
आपले सुखीर करवडे आणि जे कोण ते आपले सुरक्षित हे वाकी संबंध घ्यायला अभिषेक कोशिश भले गाडी झाले जापणी झाले फ्रीली मला करता आणि एज मेडिकल फील्ड जर रावच्यान आमची सगळी मेडिकल देखील आमच्या गावात मेडिकल शॉप डेली आमचे कडे टोटल मेडिकल सुद्धा 350 to 400 पेशंट पर डे होते म्हणजे एक क्वेश्चन आहे मैं अगर स्थिति फॉर्माचा तर 100 पेशंट होते मुझे केवळ 60-70 पेशंट डेली येत होते केवळ आपला रिकॉर्ड मेंटेन करवा पडता काम नहीं करतो रेजे विचार अगर आम्ही 10% को माणूस झालं की आज लोक पेशंट कोविड करून तरी आमच्याकडे जवळ मला डेली 30 पेशंट कम असले कोविडचे असले आणि आम्ही आपला पुलिस चिन्ह प्रोग्राम करते होते की ते काय आला किती आला लेकिन ते जेव्हा मी डॉक्टर के होता होता बिल्कुल म्हणजे डॉक्टर उसके नाम हुआ तो हॉस्पिटलचे नाव आहे तू निघाले नंतर आम्ही घरी होता हे देखतो एक खूप होतो आणि त्यांच्याकडे तुम्ही भीम होते आमची बात आमच्या खूप झेला होते म्हणजे मी केटीला असेल बनावतो वापा म्हणजे आम्ही सुंदर पुस्तक आहे बरा आमच्या गावातली केसेस असे कामं आणि कामं म्हणजे होतो सोड काल दोन झाले आकाच्या कोविड पेशंट तो त्याच्या घरी तिने गेली ती 3 दिवस झाला तो निघतो आणि तो सिर्फ पुन्हा एक डॉक्टर को देण्याची मोठी गाईडलाईन ऊपर असं आहे ते वेळ रिक्वेस्ट केला आता ती सिच्युएशन कंपल्सरी अँड नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कोणती सुरते हॉस्पिटलचा नंतर सगळे माझ्या डॉक्टरांनी कॉन्टॅक्ट करून पटवून दिलं सांगतो बरं आज ते सांगतो म्हणतो का पुन्हा ही हालत सुद्धा आमचे मेलाकडे एक आम्ही हेल्पलाईन कानपूर क्लास हेल्पलाईन कानपूर दुसरी माणसाची हेल्पलाईन पर बेसोबा जो कोणी माणसे तेही ते गावाला गाईडलाईन करू शकतात त्यांना गाईड करू शकतात सही मसरे बाबा आणि त्यांना डायव्हर्ट करू शकता हॉस्पिटल आणि त्याच्यासोबत तुम्ही काय काय माहिती ना अगर त्याला मोजो पर्सनल नंबर घालता तरी मी इंशाल्लाह मी जाती तो आपण करू शकता म्हणजे आम्ही दुसऱ्या तुम्ही माफवर करतो एनी टाइम सर्वे करू शकता तेथे मी कोशिश करतो म्हणजे माझे बेटरची दुसरे धाकटे जागे कंप्लीट करून आम्ही तिची जोडल्या त्यांचे हालात कशी झाला का झाला सेलिब्रेशन पुन्हा काही दोघांचे गाईडलाईन करून क्रिएट करून ते असं आमचे जे क्लब्स आहेत त्यांचे ऐकायला सगळे गावामध्ये आमचे जे पट्टे असतात हे नसते त्याच्यासाठी मी रिक्वेस्ट करू तुम्ही तुमची पर्सनल डॉक्टर तुम्ही फॅमिली डॉक्टरकडे त्यांचे जर गाडी दाखवा हे नाही की आम्ही असं नाव तुम्ही डायरेक्ट कोविड सेंटर दाखवून हे आपल्याला तुम्हाला त्याच्या पण गोष्टी नाही तुम्ही हे ते असेल त्याच्यामध्ये ते डावा इंटरव्ह्यू करू ते हरकत नाही केवळ मुली पेशंट बोलून ये काल ते पेशंट बोलून बँगलोर टुकून बँगलोर पिक्चर असेल त्याचा असलेलं कोविड झालं काही पोस्टपेड 24 इयर्स अनमॅरिड तो झाला माहिती त्याचा असलेले घर हाडणे ऑक्सिजन लावले कलेक्ट करू शकेन राईट आणि बीजी एक परसेप्शन आहे की असले फियर माणसा भितर खौफ येताको आहे येता आम्ही जेता हे सुरू केले होते गव्हर्मेंटा तर्फे आमकां नोटिफिकेशन आयले की असले डेली बेसिस ऊपर रिकॉर्ड तुम्ही बाय इवनिंग सबमिट करू का तरी शुरू भितर असले तकरीबन 4-5 पेज भरते होते हाँ इकबाल 4-5 पेज भरते होते तेंका आम्ही इन्फॉर्म करते होते आजकाल असले 4 आणि 5 नावे को येना हेजो मतलब हे नाही की नाय केसेस माणसे सांगे नाही आपले घरे कोणी रेड एरिया अडकून आला ते सांगे नाहीत कोणी सफर करून दुसरे एरिया अडकून आला ते सांगे नाहीत काही सिम्टम्स आहेत ते सांगे नाहीत सो एव्हरीथिंग इज हिडन सो इट्स टाइम फॉर अस टू रीच दॅम तीन येतले आता पलते वाटेल ना की कोविड सेंटर येदोळो माशाल्लाह हे असे लेकिन असले 3-4 पेशंट्स वाटेत दॅट वॉज नॉट द रियल टार्गेट राईट मुझी रिक्वेस्ट का काय बोलला चुकून ती गव्हर्मेंटाची ऑलरेडी एक्झिस्टिंग स्कीम आहे त्यांचेसून वचून जिम्मेदार जावपा काय असले कोऑर्डिनेशन काय मेकॅनिझम जावं शकता का बोला अँड माणसे असले 3 येऊनचे नाही आम्ही त्यांच्याकडे पाहू आई थिंक शायद मकसद तेजे जरियान भली निके तरीकान हल जाता राइट शुक्रिया